बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टाइम टू टॉक के साथ आपका मेज़बान शौकत हसन हाज़िर खिदमत है। लिबरल न्यूज़ से आप प्रोग्राम देख रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मसाइल और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बात करते हैं। आज का ये प्रोग्राम आपके लिए सैनिटरी वर्कर्स की बस्ती से हम पेश करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे सैनिटरी वर्कर्स के जो मसाइल हैं, यहाँ पे जो उनका एहतजाज जारी है, जो वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, उनके मसाइल क्या हैं, उनके इशूज़ क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इनका जो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त तक सामने आया वो ये है कि इनके जितने भी मुलाजमीन हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है या फिर उनको कभी भी पक्का अमीन इनके बकौल परमानेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इनका बड़ा इशू बनता है। दूसरा इनका बड़ा मसला यहाँ पे जो ज़मीन का इशू है, इनके चूँकि यहाँ पे अभी तक इनकी मुकम्मल तौर पे अलाटमेंट नहीं हुई। ये लोग खाना बदोशों की तरह अभी तक यहाँ पे मसाइल का सामना कर रहे हैं। नाले के किनारे इनको जगह दी गई है, वहाँ पे भी बेशुमार मसाइल हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे मिलेंगे, इन सारे लोगों से मिलेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि सैनिटरी वर्कर इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं। जी, यहाँ पे जो एहतजाज करने वाले लोग मौजूद हैं, सैनिटरी वर्कर्स के जो रहनुमा हैं, जो इनके नुमाइंदे हैं, जो लोग इनकी तर्जमानी करते हैं, मसाइल को आगे लेके चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताएंगे, आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे और ये बताएंगे कि आपका बड़ा मसला क्या है। जी, मेरा नाम शेख शराज है, ऑल सैनिटरी वर्कर एसोसिएशन का चेयरमैन। और जनाब, बड़ा मसला हमारा ये है कि हम लोग, हमारा ये बुनियादी मसला रिहाइश का है, क्योंकि ये जो ज़लज़ला को देखें, ज़लज़ला को इस वक्त तक तकरीबन 17-18 साल गुजर चुके हैं और हम आज भी, हमारे जो बुनियादी मुस्तकिल जो बहाली है वो सवालिया निशान बनी हुई है। और हम 18 सालों से इंतज़ामिया की तरफ आते जाते हैं। हड़तालें हमारी जब हुई हैं, ये मौखर करवा देते हैं, कहते हैं जी कि हम आपके मसाइल हल कर रहे हैं। तो बनी पसारी का जो रकबा है वो 50 कनाल रकबा जो है वो हमें 7-8 साल 10 साल पहले हमें वो अलाट हुआ था, जिसका हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। और जनाब, वो भी अभी तक हमारे तहत ज़ाब्ता हमें कब्ज़ा नहीं दिया गया। एक बार हमें उस जगह के बदले हमें पनियाली रोड पे जगह दी गई शेफर्ड कॉलेज के साथ। वहाँ पे हमने कहा चले, हम गरीब लोग हैं, तंग थे हमने कहा हमें चलें यही जगह दे दें। हम वहाँ पे जब गए, वहाँ पे हमने मशीन लगाई, वहाँ पे हम पे हमला हुआ, हम ज़ख्मी हुए। और हम जब आए वहाँ इंतज़ामिया में, तो हमने बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ रहा है मुझे कि जनाब, हम डी साहब के पास आए, उन्होंने एसपी साहब के पास भेजा। वो हम थाने में जब गए तो जब आगे पता चला कि कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया था, और वो जनाब हमारे साथ जो वहाँ पे वो डिसमिस कर दी गई बात। किसी बंदे को नहीं पकड़ा गया, किसी से ये नहीं पूछा गया कि आप लोगों ने 200 बंदों ने मिल के मुझे मारा वहाँ पे, मैं ज़ख्मी हुआ वहाँ पे। और जनाब, फिर उसके बाद हम ये जो जगह हमें दी गई है, आप सबको पता है, बाग में किसी से भी आप पूछें आपको वो बताएगा कि ये जगह सैनिटरी वर्कर्स के लिए नाला माल के किनारे, क्योंकि ये लोग सुबह 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं लोडर, और 5 बजे उठते हैं, बाज़ार की सफाई करते हैं। तो ये इन लोगों के लिए थी कि ये लोग शहर में होंगे ताकि ये लोग सुबह सवेरे टाइम पे अपनी ड्यूटियों पे जाएं और ये सफाई सुथराई का काम करें। उसमें ये हुआ जनाब कि जब सेफ्टी वाल लगी हमारी कॉलोनी की हिफाजत के लिए, तो वहाँ पे ये मौलवी साहब ने जनाब 25 कनाल 30 कनाल जगह हमारी कब्ज़े में कर ली। कहते हैं जी नहीं जी, ये जगह तो मेरी है, ये मेरी अलाट शुदा जगह है। आप मुझे ये बताएं, एसपी ऑफिस का किराया मौलवी साहब लेते हैं, पुलिस लाइन का किराया मौलवी साहब लेते हैं, इसके गिरदोनवाब में जितनी दुकानें हैं इनका किराया मौलवी साहब लेते हैं। ये जो प्लाज़ा बना है, ये जो यूनिवर्सिटी का मेन कैंप जो ऑफिस बना है, ये मदरसा नहीं है। तो मदरसे के नाम पे कारोबारी मराकज़ खोलना और फिर इंतज़ामिया से भी कुछ लोग इन लोगों के बासर लोगों के साथ हो जाते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं। हम रात, ये बच्चे ये बल्दिया में कलील तनख्वाह पे काम करते हैं, 15,000 रुपये तनख्वाह पे ये बच्चों को भी पढ़ाते हैं, सारे मामलात करते हैं। कुछ लड़कों को 10,000 दी जाती है। और इसी तरह के मसाइल हमारे पूरे कश्मीर में है। ये जो हमारी लॉन्ग मार्च का ये जो ऐलान है, इसको रोकने के लिए बहुत सी हमारे लिए जनाब रुकावटें की जा रही हैं कि नहीं जी ये ऐसे नहीं होगा, हम आपके मसाइल हल करते हैं। हम आपसे ये बताते हैं कि जनाब 20 बंदे हैं हमारे बल्दिया में, 20 बंदे हैं हमारे हॉस्पिटल में, जो लोग 10 साल 15 साल से कच्ची मुलाजमत कर रहे हैं। आखिर उन बच्चों की उम्र जो है वो ज़ाया हो रही है, उनका मुस्तकबिल। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे सैनिटरी वर्कर्स का माशी कत्ल है। ये माशी कत्ल का नाम इसलिए हम दे रहे हैं कि उन बच्चों को, अगर वो उनके 15-20 साल कच्ची आर्जी मुलाजमत पे गुजर गए, उनका आधी उम्र, तो वो कब पक्के होंगे? उनके मुस्तकबिल का क्या इन्होंने लाए अमल सोचा हुआ है? यही वजह है कि माशरे की बुनियाद में हम लोग हैं, और जितनी करप्शन माशरे की बुनियाद पे हो रही है उतनी करप्शन कहीं भी नहीं हो रही, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। आज मैं जनाब लिबरा चैनल के वसादत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पहले अपने ज़िला बाग की लिबरा चैनल का, शौकत साहब का, कि जिन लोगों ने हमारे मसाइल की तरफ देखा और हमारी ये जो परेशानियां और महरूमियों में हमारे साथ हमारी इस बस्ती में आए। जनाबे वाला आप ये ख़ुद देख लें कि हमारी अलाटमेंटें नहीं हो रही हैं।
الاٹمنٹوں کے لیے ہم نے 3 بار DC آفس میں، ضلع باغ کے ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں 3 بار ہماری فائل گم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تنگ آ کر احتساب بیورو میں کیس دیا تھا کہ یہاں سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پٹواری صاحبان بھی جناب مولوی صاحب کے ساتھ مل گئے ہیں، انہوں نے مل کے یہ بڑی دیوار لگائی ہے، بڑا رقبہ ہمارے پاس دوسری طرف جو ہے وہ کریش مشین لگی ہوئی ہے، ذبح خانہ بھی ہے، یہاں پہ گندا خون، یہ بچے چھوٹے چھوٹے جراثیم، یہ سب چیزیں جناب کوڑے کے ڈھیر کی طرح ہماری یہ کمیونٹی پڑی ہوئی ہے۔ اور ہم نے تنگ آ کر یہ لانگ مارچ کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب تک یہ بات جائے کہ ہم جو 25-30 سالوں سے ہمارا یہ مطالبہ انتظامیہ حل نہیں کر سکتی ہے، وہ یہ اس لیے کہ 20 بندوں کو پکا کون کرے گا؟ جو لوگ 20 سال سے 15 سال سے کچی ملازمت کر رہے ہیں، یہ PM صاحب کر سکتے ہیں، اور ہم ان تک جائیں گے انشاءاللہ۔ سوموار کو ہمارا پورا پروگرام ہے، راولہ کوٹ سے بھی ہمارے ساتھی آئیں گے، کوٹلی میرپور سے بھی، کیونکہ یہ ریاست گیر ایک احتجاج کی جو ہے یہ کال کی گئی ہے۔ راولہ کوٹ میں بھی لوگوں نے ہڑتال کر دی ہے۔ ہمارے یہ بنیادی مسائل ہیں، اور ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ، بیت المال، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، بے نظیر سکیم، ان چیزوں سے بھی ہمارے لوگ محروم ہیں، یہ بھی خاسرین کھا رہے ہیں۔ جو ادارے غریبوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے پاس ہماری کمیونٹی کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بیت المال والوں نے راشن بانٹا تھا رمضان میں، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب گئے تو ان کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر اسلام آباد سے بھی آیا ہوا تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگوں کا تو نام ہی نہیں ہے ہمارے بیت المال میں، آپ خود سوچیں کہ ہمارا ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ ہماری مدد کیسے کریں گے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج تک جب سے یہ گورنمنٹیں چل رہی ہیں، جب سے یہ ایک انتظامی ڈھانچہ تیار ہوا ہے، 70 سال گزرے ہیں، 81 سال گزرے ہیں، لیکن ہمارے لیے گورنمنٹ لیول پہ کوئی پالیسی نہیں ہے، ہمارے لیے گورنمنٹ لیول پہ کسی قسم کی کوئی ایسی سکیم نہیں ہے جو معاشرے کی بنیاد میں لوگوں تک جائے اور ان لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ ہمارے لوگ جو ورکر ہیں، اچھا، آپ سے چونکہ ہم ڈسکس کریں گے، آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا، مذاکرات کیا ہوئے، میں چاہوں گا کچھ اور لوگوں سے بھی یہاں بات ہو جائے۔ میں چاہوں گا جی رشید صاحب آپ آگے آئیں گے اور آپ بتائیں کہ آپ اس موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں جب یہ احتجاج کا سلسلہ آپ لوگوں کا جاری ہے، لانگ مارچ کی طرف آپ لوگ جا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جا رہے ہیں بالکل لانگ مارچ نہیں، 3-4 دن تو ہڑتال شروع ہے سی بلادری، اس جڑے بلادری لیول تے میں صدر ہوں، کوئی دخل اندازی نہیں سی، ایسا آخیا چلو یہ مسئلہ ہے یہ خود گورنمنٹ حل کری جاتی، سامنے ایک چیز نظر آ رہی۔ اس وقت جڑی آج میٹنگ ہے سڑی ہوئی سب تو بڑی 76 مقاموں پر عبدل چاچے نے قیادت تھی اور بڑے بڑے بزرگ قیادت تھی، انہوں نے جو انہیں بلایا، انہیں طلب کی تیاسا ہیں ممبران کی، نہ کیا وہ اتنی بڑی ہیرا پھیری ہو رہی تو ستے نہیں ہو سکے چاچو، اساں آگے چلو گورنمنٹ نے مسئلے نہیں کرنے ہو سن، اس بلادری سطح تے چلو جڑا کچھ ہویا اس کرساں، کوئی دخل اندازی ایسا نہیں۔ انہوں اللہ تعالیٰ رسول نے حکم نال بلادری پوری 100-200 آدمی کی میٹنگ ہوئی، ان میٹنگ جو آ رہے ہیں اس لیٹ تاں ہوئے ہیں اجے اور ہی نہیں کہ آ رہے، لیکن بکل نال ہاں اس کوئی غلط کام آکھنے ہو یہ تو خیر گورنمنٹ ہی اساں تے آپشن لائی سکنی، جائز مطالبے منگنے جائز لے کے رہے ساں بس۔ دیکھا آپ نے یہ اس حوالے سے بتا رہے تھے، مزید لوگ یہاں پہ یہ جو ملازمین ہیں، جو لوگ متاثر ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا، ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا ان کو کون کون سی مشکلات ہیں۔ ایک بات جو سامنے آ رہی ہے کہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ یعنی بجائے پرمنٹ کرنے کے ان کو بل مکتا یا کانٹریکٹ پہ ان کو رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی ایج بھی ضائع ہوتی ہے۔ ایک نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کس طرح متاثر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عامر ہے اور میں 15 سال سے ادھر جو سے کام کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچی سروس پہ ہی رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو جب مجھے کہتے ہیں، میں ان کو بتایا میں نے کہ مجھے پکے کر دیں، تو مجھے کہتے ہیں آپ بائی ڈاک ہیں، تو جب بھی کہتے ہیں تو ہماری سروس کا کچھ نہیں کرتے ہیں، تو ہماری سروس پہ لوک لگائے جاتے ہیں، تو ان کو بتاتے ہیں تو وہ اپنے کوئی بھانجے کوئی بھتیجے سب ایسے لگا دیتے ہیں، تو ہم ان کو کچھ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کر لیں، تو اس سے آگے ہم پھر کیا کریں؟ ہم غریب لوگ ہیں، اس سے آگے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ پھر یہی ہمارے پاس مطالبے ہیں کہ ہڑتال کریں، ہڑتال کے علاوہ ہمارے پاس تو کچھ اور حل نہیں ہے۔
अच्छा, हड़ताल करेंगे, ये हड़ताल में ये इन लोगों किस किस चीज़ की हड़ताल ये कर रहे हैं ये भी इनसे जानेंगे, लेकिन कोई और भाई अगर बात करना चाहें, कोई और मुतासरीन में से हमारे साथ मौजूद हो। अच्छा शिराज साहब, चूँकि आप ही नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप ही बताएंगे कि क्या लायामल होगा हड़ताल में, आप लोग किस तरह का काम छोड़ रहे हैं, क्या आप मुकम्मल तौर पे शहर से सफाई करना छोड़ देंगे, या फिर ये जो दफ्तर में जिस हद तक एहतजाज है आपका, इसका ये लॉन्ग मार्च के बाद आपका सिलसिला क्या होगा, किस किस तरतीब से आप करने जा रहे हैं? सर उसमें ये था कि हमें हमारा बिल्कुल ये हमारा जहन नहीं था कि हम हड़तालें करें, अपने मुल्क का अपने शहर का अमन अमान में खलल डालें, लेकिन हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही, हमारे मसाइल का हल हमें नहीं मिल रहा, तो हम मजबूरन हड़ताल की कॉल कर रहे हैं। और अब तो पहले तो बल्दिया में था, अब हम तमाम इदारा जात में सोमवार से जो है वो हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। तमाम इदारा जात में कोई भी सैनिटरी वर्कर ज़िला बाग में काम नहीं करेगा। और एहतजाज का लाएमल यही है कि हड़ताल हमारी 6 दिनों से यहाँ पे जारी और सारी है, लेकिन कोई हाल नहीं। जब से हमने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है तब से इंतज़ामिया ने कल हमसे रब्ता किया है। लॉन्ग मार्च हमारी सोमवार को हम मुज़ाकरात करेंगे, सोमवार को हम मुज़ाकरात करेंगे और सोमवार को ही हम जनाब उस चीज़ का ऐलान करेंगे हम किस वक्त निकल रहे हैं जी। अच्छा, लॉन्ग मार्च अगर इस हड़ताल के ऐलान के बाद आपके लॉन्ग मार्च में क्या लायामल है आपका, कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, क्या करना चाहेंगे, क्या करेंगे? लॉन्ग मार्च का सर ये है कि हमारे जो रावला कोट से साथी हैं उन्होंने भी हड़ताल कर दी है, पलंदरी से मीरपुर से वो भी क़यादत आ रही है। हमने उन्हें यही कहा है कि आप फिल वक्त हड़ताल सब तरफ ना करें, आप हमारे एहतजाज में हमारी इस लॉन्ग मार्च में शामिल हों। हम लोग जाएँगे यहाँ से सीधा मुजफ्फराबाद, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है 1-2 दिन लग जाएंगे हमें। उसके बाद अगर आज़ाद गवर्नमेंट ने हमारी बात ना सुनी तो हम ये ऐलानिया कहते हैं कि हम मुजफ्फराबाद से भी, मुजफ्फराबाद के साथियों को भी लेकर, पूरे कश्मीर की क़यादत को लेकर हमारा यही काफ़िला इस्लामाबाद पार्लियामेंट की तरफ जाएगा। और हम इंशाअल्लाह अगर निकलेंगे तो हम अपने मसाइल का हल लाएँगे। और हमारा मुतालबा यही है कि हम बल्दिया में 20 पोस्टों को फ़ौरन पक्का किया जाए। हॉस्पिटल में हमारे जो वर्कर हैं 20 पोस्टें हैं जो वो भी 10-15 साल 20 साल से कच्चे आर्जी काम कर रहे हैं वो भी करें। और फिर बाकी में इदारा जात में ये देखें कि कोई अगर डिस्पेंसरी है गाँव में, वहाँ भी पोस्ट किसी के नाम पे है, बासर आदमी के, हमारा अगर कोई घर है उधर तो उसका बच्चा जो है वो 10 साल से 5 साल से वो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये पे वो काम कर रहा है। तो यही सर बुनियादी मसाइल यही हैं हमारे, कि हर महकमे में हमारी पोस्टें दबाई गई हैं, हर महकमे में हमारा इस्तेहसाल हो रहा है। और आप ये ख़ुद सोचें कि जो फलाई इदारे हैं उनमें भी हमारा रिकॉर्ड नहीं है, जो हमें ना जीने के लिए जगह है ना मरने के लिए जगह है। ऊपर कब्रिस्तान है हमारा, वो भी लोगों ने इधर उधर से दबा लिया है, किसी ने अपना किचन बना लिया है, किसी ने कमरे 2 अलग बना लिए हैं, किसी ने क्या कर लिया है, किसी ने वैसे ही बांध के टेरेस बना लिया है। तो उसके बाद जो वकला के जो जनाब कैबिन्स हैं वो हमारे आधी कब्रों पे हैं। कह रहे थे नहीं जी जब ज़िला ओपन होगा तो ऊपर अदालतें बन रही हैं तो आपकी ये जो जगह हम छोड़ देंगे। आप खुद सोचें हमारे साथ जो हो रहा है ये माशरे में किसी के साथ भी नहीं हो रहा। तो हमारी ये सदा गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, बल्कि हम तो सदाएं कर कर के थक गए हैं। अब हमारा ये एहतजाज है ये मुजफ्फराबाद तक भी जाना चाहिए, इस्लामाबाद तक भी जाना चाहिए और बैनुल-अक़वामी सतह तक भी जाना चाहिए, क्योंकि हम कोई दहशत गर्द नहीं है, हम कोई इंतहा पसंद नहीं है। हम माशरे के वो गरीब लोग हैं जो 70 सालों से अपने हकूक़ अपनी आंखों के सामने गास्प होते हुए देखते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारी जो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, ये जो बच्चे जो आर्जी मुलाजमत पे 5-10 साल 15-15 साल लगा चुके हैं, हम ये बात कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस बात की भरपूर मजम्मत करते हैं और अपनी इंतज़ामिया से भी एक हिदायत करते हैं कि जनाबे वाला कुछ मामलात हैं जो वजारत तक हैं, कुछ मामलात वजारत हल करेगी। आपने हमें कहा था ठीक है, आपने हमें यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन वो यकीन दहानी 25% भी हमें नहीं भाई है, क्योंकि एक चीज़ आप तक है ही नहीं। जब ऊपर तक मामलात नहीं है, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब, चीफ़ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर बल्दियात, वज़ीर सेहत, इन लोगों की तवज्जो हमें चाहिए, तो फिर हमें इन लोगों के पास जाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे मसाइल हल होंगे। 88 से ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं 88 से हमारी फैमिलियाँ गुजर रही हैं, 88 से हम आबाद हैं। और उस वक्त अल खैरिया का नामो निशान भी नहीं था। ये लोग तो बाद में आए हैं जिन्होंने आके आधे बाग पे कब्जा कर लिया है। तो क्या हम लोग यहाँ के शहरी नहीं हैं? हम लोग डोगरा राज से यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग तो आजकल में ये 50 साल में, 40 साल में, 20 साल में यहाँ पे आके तो इन्होंने अपनी आपराजी मचा ली है। और महकमे के जो हेड हैं, MS साहब हैं, बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, ये इन लोगों ने अपने महकमों में इजारादारी मचाई हुई है। वर्करों को बार बार धमकियाँ देते हैं, कहते हैं आप लोगों को तो हमने फ़ारग कर दिया है। तो आप मुझे बताएं कि जो हक मांगता है उसको फ़ारग कर दिया जाए, ये इंसाफ है? ये हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से पूछने जा रहे हैं। रियासती शहरी होने के बावजूद हमें बुनियादी हकूक़ से महरूम क्यों रखा गया? हमारे 20 मुलाजमीन बल्दिया में और हॉस्पिटल में
پکے نہیں کیے جا رہے, کچی ملازمت کر رہے ہیں, ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہے, اور سینیٹری ورکروں کی پوسٹ پہ باعث لوگ براجمان ہیں اور وہ تنخواہیں لے رہے ہیں, جبکہ تھوڑی رقم دے کے باقی لوگوں کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے. تمام انسانی بنیادی حقوق کی اگر یہ کہا جائے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کا یہ لوگ یہاں پہ رونا رو رہے ہیں, تو یقیناً جو ذمہ داران ہے, جو حکومت ہے, جو اعلیٰ حکام جن تک ہماری آواز جا رہی ہے, وہ کم از کم ان لوگوں کے مسائل کا نوٹس لیں. اور وہ لوگ جن کو پرائڈ آف پرفارمنس یا جن کو ایوارڈ پاکستان کی سطح پہ قائد اعظم گولڈ میڈل تک دیے جا رہے ہیں, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بنیادی حقوق اور مسائل کے لیے اپنی جو ہے وہ رونا رو رہے ہیں, ان کے مسائل کون سنے گا. اس کے ساتھ ہی سینیٹری ورکرز کی بستی سے شوکت حسین کو دیجیے اجازت. پروگرام ٹائم ٹو ٹاک کا وقت ختم ہوا. اللہ نگہباں.